नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना और रोशन फिर से आपके साथ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सीरियस और एक थाउटफुल सब्जेक्ट पे बात करना चाहती हूँ। सीरियस इसलिए कि काउंटिंग कम है बट दिस इज़ इन इंक्रीजिंग ट्रेंड। काउंटिंग तो कम है बट जितना भी है मैटर ऑफ कंसर्न। मैं बात कर रही हूँ स्कूल गोइंग बच्चों की हार्ट अटैक से होने वाली डेथ के बारे में। सुनना बड़ा अजीब है किसी भी पेरेंट्स के लिए, और जिन्होंने इसे फेस किया है एक्चुअली उनके लिए तो शब्द ही नहीं है हमारे पास। फ्रेंड्स, जब भी मैं अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठती हूँ या आप बैठते हैं, आपने कभी उनसे पूछा है कि क्या ऐसे इंसिडेंट उस ज़माने में भी थे? क्या उन्हें एक भी ऐसा एग्जाम्पल पता है कि उस टाइम में भी ऐसा हो रहा था? आंसर नेग्लिजिबल है फ्रेंड्स। आंसर ना है, बिल्कुल कोई भी रिजल्ट नहीं है उनके पास, कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। फिर आज क्या वजह है? क्या हम सचमुच इतने आधुनिक हो गए कि अपने बच्चों की ज़िंदगी ही दांव पे लगा दी है? मैंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट, थोड़े से न्यूट्रिशन की बुक और थोड़े न्यूज़पेपर से इतना ही समझा है कि शायद हमारी थोड़ी सी सावधानी हमारे फ्यूचर को बचा सकती है। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने फील किया है, मैंने महसूस किया है और मैंने समझा है, जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। हैं तो छोटी छोटी बातें बट बहुत ही कारगर हो सकती हैं। फ्रेंड्स, हमें अपने ज़माने तो याद होंगे, आपको भी याद होंगे हमारे स्कूल की टाइमिंग्स। हमारी स्कूल की टाइमिंग्स इतनी कंफर्टेबल थी, आराम से उठना, आराम से जागना, आराम से तैयार होना। बट आज के स्कूल की टाइमिंग्स बिल्कुल ही अलग हैं फ्रेंड्स। बच्चों को आधी नींद में उठाना पड़ता है। बच्चों का आधी नींद में से जागना एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनके ब्रेन नर्वस होने की। आप बच्चों को, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्कूल की टाइमिंग्स बदलना हमारे बस में नहीं, और शायद ये डिमांड भी है आज के टाइमिंग की। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। आज की टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा अर्ली है। याद है अपना ज़माना, आराम से जागना, आराम से तैयार होकर स्कूल जाना। तो चलो, हम स्कूल की टाइमिंग्स तो चेंज नहीं कर सकते, पर बच्चों के सोने के टाइमिंग्स को बढ़ा सकते हैं। रात को उन्हें स्ट्रेस ना दें, उन्हें फोर्स ना करें देर रात तक जाग के पढ़ने के लिए, ताकि उनकी नींद पूरी हो सके। और सुबह बच्चों को जब भी जगाएं, आराम से जगाएं। कोई साउटिंग नहीं, नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, साउट नहीं करना उनके ऊपर। आराम से जगाएं, उन्हें टाइम दे थोड़ा, उन्हें नॉर्मल कंडीशन में आने दें। चाहे भूख हो या ना हो, उनके ब्रेकफास्ट को स्किप ना होने दें। अपने हाथ से निवाला खिलाना पड़े बट उनके ब्रेकफास्ट को स्किप मत होने दें फ्रेंड्स। सुबह का स्ट्रेस, खाली पेट और फिर स्कूल में घंटों असेंबली, ये सारी चीज़ें उन्हें वीक कर रही हैं, उनके नर्वस सिस्टम को, उनके हार्ट को, उनके बॉडी को। सुबह जागते ही हमें रात भर की फास्टिंग को ख़त्म करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो हमारी बॉडी अपना ही बोझ नहीं ढो पाती फ्रेंड्स। हमारी बॉडी को अपना ही बोझ उठाना भारी हो जाता है। आपने कभी बर्ड्स को या मंकी की मौत हार्ट अटैक से होते सुना है? नहीं सुना। आज भी साइंटिस्ट मंकी के आरएस फैक्टर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मौत कभी भी किसी बीमारी से नहीं होती। चलो, उनकी बहुत सारी चीज़ें तो हम नहीं जानते, बट कुछ जो उनकी आदत है उसे हम फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, जागते ही उनका पहला काम होता है खाना ढूंढना। सुबह का ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट तो नहीं जानते बट उनका पहला मोटो होता है खाना ढूंढना, और वो सबसे पहले खाना खाते हैं उठकर, चाहे किसी भी फॉर्म में मिल जाए उन्हें। उस चीज़ को फॉलो करें। बच्चों को देर रात पढ़ने के स्ट्रेस ना डालें कभी भी, और सिर्फ एक लंच बॉक्स ना दें उन्हें।
छोटी छोटी डिब्बियाँ उनके छोटे छोटे भूख के लिए ज़रूर दें। कई बार क्या होता है, लंच पीरियड फिनिश हो गया, लंच पीरियड ओवर हो गया और उन्होंने थोड़ा सा खाकर बॉक्स को बैग में रख लिया, लेकिन अगर उनके पास छोटी डब्बी होगी तो वो बस में या कहीं जो पीरियड लेजर पीरियड होते हैं, खाली पीरियड होते हैं, उसमें खा सकते हैं। अपने पारंपरिक मसालों से उन्हें फैमिलियर कराएं। हमारे किचन में सारे मसाले, जो हर मसाले जो होते हैं हमारी बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन के लिए वरदान है और किसी न किसी ऑर्गन के हेल्थ से जुड़ा हुआ है। लोगों की आधुनिकता ने उस मसालों की जगह रेडीमेड मसालों ने ले ली। ठीक है, टाइम कम है हमारे पास, लोगों में भाग दौड़ ज़्यादा है आज, बट इस अपने जो पारंपरिक मसाले थे उन्हें भी ना छोड़ें। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करके फिर से वापस लौटने की कोशिश करें तो शायद ये मुमकिन है कि हमारी आने वाली पीढ़ी बच जाए। शायद इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम आप लौट चले रखा है। और मैं फिर से मिलूँगी अपने कुछ कंसर्न के साथ, आपसे छोटे छोटे टिप्स के साथ साझा करने के लिए। एक्चुअली मैं वही चीज़ें आपसे बातें करती हूँ जो मैं अपने आसपास देखती हूँ, महसूस करती हूँ, अपने बच्चों के साथ, बाहर के बच्चों के साथ। और कोशिश है कि आपको मेरी बातें समझ आए, आपको मेरी बातें अच्छी लगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।